जहाँ पे पेपर लीक कराई गई है। ये सालों साल से चलती आ रही है। एनटीए 10 साल में 89 पेपर लीक करा चुका है, तो सामने हमें एक एग्जाम्पल दिख रहा है। लेकिन ये अमीर परस्त सरकार है। भाई आप शिक्षा मंत्री हैं, आप एक ढंग से पेपर नहीं करा पा रहे, शिक्षा मंत्री का क्या काम है? 40 लाख देके 140 क्वेश्चन खरीद लिए थे पेपर के, तो जब ये सामने आया तो नीट का पेपर कैंसिल हो गया। हर बार जो है जब भी एनटीए एग्जाम कराता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्कैम आता है, वो पेपर लीक्स होता है। गलती किसकी होती है? गलती एनटीए के है और इस सरकार के है। एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है, उसको बेचने की पूरी तैयारी है। आज भी जिन लोगों को पकड़ा गया है बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से लोग हैं, बीजेपी के समर्थक है वो, तो क्या करेंगे आप अपने लोगों के साथ? टॉप से बॉटम लेवल पे करप्शन हम लोग देख पा रहे हैं। एग्ज़ाम लीक हो जाती है, मतलब एग्ज़ाम की इतनी गिरी हुई सिचुएशन, बहुत ज़्यादा गिरी हुई सिचुएशन। चलो डायपर तो कूड़ी पर डाल देते हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम को तो तुम खड्डा खोद के दबाने का ही काम कर रहे हो। बेसिक नीड्स जो पढ़ाई है उसके लिए भी हमें सड़कों पे आता है, और जब हम सड़कों पे आते हैं तो पुलिस हमें मारती है, पीटती है और बसों में भर देती है। आप ये कहना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। हम तो मोदी सरकार से भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार सबसे पहले अपनी गलती मांगे, इन 22 लाख छात्रों से माफ़ी मांगे सबसे पहले। एनटीए को खारिज किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो है जो इस्तीफा दे। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को जो है रिजाइन कर देना चाहिए और एनटीए जैसे संस्थान को जो है जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। तो एनटीए भी एक तरीके से बर्बाद हो रहा है और बर्बाद कर रहा है छात्रों को। तो मेन अगर कहें तो इसमें मोदी सरकार और शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। बस्तियों में जाके पढ़ाते हैं, वो कुछ बच्चे आके हमसे ये बोला है कि मैम ने बोला है कि हमारी औकात नहीं है कि हम साइंस पढ़ें। तो 90 से ज़्यादा पेपर लीक मोदी सरकार में हो चुके हैं, तो हम क्या कहें कि तो क्या लगता है उनको सत्ता से हटा देना चाहिए? बिल्कुल। जब मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, नौजवानों किसी के काम की एक काम नहीं करे, केवल अडानी अंबानी को छोड़ के। ये जो हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ जो धोखा हुआ है, तो ये हमारे सरकार को समझना चाहिए कि इस देश का भविष्य का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में है और आपको बता दें यहाँ पर नीट के पेपर को लीक होने की वजह से स्टूडेंट्स द्वारा जो है प्रोटेस्ट रखा गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि नीट के पेपर को लीक को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब आइए इनसे जुड़ते हैं और इस मामले में पूरी बातचीत करते हैं, किस वजह से नीट का पेपर लीक हुआ है। चलिए इनसे जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। घबराई हुई यूपी पुलिस कि उन्होंने सत्यम, आकृति और उनके अलावा 5 साथियों को और 100 की संख्या में मजदूरों को, सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को जो इल्लीगली जेल में भरा है, वो कहीं उनको बेल ना मिल जाए, इस बात से घबराई हुई यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन आया और उसने एनएसए का मुकदमा इन पे लगा दिया ताकि इनको ऐसी असीम शक्ति मिले कि ये 12 महीने तक, 1 साल तक बिना सबूत पेश किए, बिना चार्जशीट दायर किए इन दोनों साथियों को जेल में बंद करके रख सके। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूपी पुलिस दे रही है, इससे इस बात का पूरा अंदेशा है कि बाकी सारे एक्टिविस्ट पे भी ये सारे लोग एनएसए लगाएंगे। जो कहना है आप तो हमारा सीधा पैम्पलेट पे भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जो एजेंसी है एनटीए जैसी संस्था, जो आज के टाइम पे स्टूडेंट जिस पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शायद ये सिर्फ पहला नीट नहीं है जहाँ पे पेपर लीक कराई गई है, ये सालों साल से चलती आ रही है। इससे पहले सिर्फ 2024 नहीं, 10 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि 89 पेपर्स हैं जो लीक कराए गए हैं, जिसमें से 48 पेपर्स के पेपर रिटेस्ट कराया गया है। तो इन आंकड़ों पे, इन चीज़ों का जिस तरह से आप मजाक बना दिए हो, स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ आप खेल रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, और जब आपसे जवाबदेही मांगी जाती है तो आप ये कह देते हो कि उस पर इंक्वायरी की जा रही है, सीबीआई का जांच बैठाया गया है। तो आप हर साल ये जो आप जब बयानबाजी करते हो, इस पे 10 साल में कहाँ है रिपोर्ट? जो 10 साल से इन माफियाओं का क्यों नहीं हुआ है कुछ कार्रवाई? और आज भी जिन लोगों को पकड़ा गया है बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से लोग हैं, बीजेपी के समर्थक है वो, तो क्या करेंगे आप अपने लोगों के साथ? किस तरह का कार्रवाई उनके साथ करेंगे? किस तरह से स्टूडेंट्स को आप जस्टिस दिला पाएंगे? तो पूरी तरीके से हमारा ये डिमांड है कि एनटीए को खारिज किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो है जो इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री से देखिए, अगर आपके अंडर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके होते हुए भी हर साल पेपर जैसे लीक जो कराई जा रही है, और सिर्फ पेपर लीक एक छोटी सी बात नहीं है। आप जब इस पे गौर फरमाएंगे तो देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए भी आज का जिस तरह से
रोजगार बना दिया गया पढ़ाई को भी, जहाँ पे लोग लाखों लाखों रुपए देके इन कोचिंग माफियाओं को भरते हैं और फिर हम देखते हैं कि सालों की मेहनत के बाद पेपर लीक करा दिया जाता है। तो ऐसे में तो आपसे बिल्कुल कहेंगे कि आप या तो जवाब दें या तो कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि आपसे संभल नहीं रही है, ना संभल रहे हैं आपसे लोग। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, किस लिए तैनात किया गया? देखिए, पुलिस की तो क्या ही बोला जाए, जब भी स्टूडेंट जवाब लेने के लिए सड़कों पे आते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। एजुकेशन के लिए भी अब सड़कों पे आना पड़ा। एकदम वही आज की मतलब कितना शर्मनाक बात है कि आज अपनी एक छोटी नहीं बहुत बड़ी मतलब हमारी एक बेसिक नीड्स जो पढ़ाई है उसके लिए भी हमें सड़कों पे आता है, और जब हम सड़कों पे आते हैं तो पुलिस हमें मारती है, पीटती है और बसों में भर देती है। आप बिहार में देखिए किस तरह से भी लाठियां चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पे, और आज भी हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। तो आप किस चीज़ से डरते हैं? जवाब से डरते हैं, सवाल से डरते हैं कि लोग आपसे सवाल ना करें। तो मतलब जाहिर तरीके से दिख रहा है कि किस तरह से सरकार स्टूडेंट विरोधी होते जा रही है, जो नहीं सुनना चाहती, जो नहीं चाहती है कि हमसे कोई सवाल भी करे आकर सामने से। आपने ये पोस्टर ले रखा है, इसमें लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व NTA DG इस्तीफा दो, क्यों? देखिए मैम, मैं सीधा यही कह रहा हूँ कि 22 लाख लोगों के जो दोबारा एग्जाम देने वाला है तो उसके बदले में एक आदमी इस्तीफा नहीं दे सकता जिसकी एक्चुअली गलती है। इस्तीफा देने से सब सही हो जाए? नहीं, उसकी इस्तीफा देने से सब सही नहीं होगा, लेकिन जिससे गलती है उसको तो भुगतना पड़ेगा ना पहले। गलती किसकी है? मुझे भी नहीं पता गलती किसकी है, लेकिन ये बात थी कि जब ये प्रधान है, ये हेड हैं, उस शिक्षा मंत्री का पूरा हेड हैं, तो इनको तो देना ही चाहिए इस्तीफा पहले तो आप ये कहना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए यार, बिल्कुल। एक और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि CBI पता कर रही है। CBI पहले मैं तो बहुत स्ट्रांग बॉडी है, ठीक है, अगर उसको पता करना होता तो अभी तक हम पता कर चुके होते अभी तक। आप लोगों को CBI की जांच पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं है, पहले बिल्कुल भरोसा। जिसने गलती किया उसको सजा के मिल ही नहीं रहा है। हम देखते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें स्टूडेंट्स के, इन्हें किसी की ज़िंदगियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स सालों साल प्रिपरेशन करे, उसके बाद उनकी बस कितना पैसा वसूला जा सकता है उससे फ़र्क पड़ता है। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है? सॉरी, एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है? उसको बेचने की पूरी तैयारी है। निजीकरण का पूरा JNU के खिलाफ, मैं JNU SU के प्रेसिडेंट हूँ, JNU के खिलाफ जो लगातार हमला चलता रहता है वो भी इसीलिए कि एक पब्लिक संस्थान जो हमेशा टॉप रैंक पे आती है वो कैसे रह सकती है। वैसे तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करके बार बार एक नैरेटिव की पब्लिक संस्थाएं एफिशिएंट नहीं होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जीता जागता एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का कहे तो गलगोटियाज़ में हमने देखा क्या हुआ, वो एक प्राइवेट संस्थान है। अभी हम देख रहे हैं कि NTA 10 साल में 89 पेपर लीक करा चुका है, तो सामने हमें एक एग्जाम्पल दिख रहा है, लेकिन ये अमीर परस्त सरकार है। तरीके से NTA की गलती है? गलती मुझे लगता है साजिश है, वो कितना रुपया पैसा, और ये हमें पता चल रहा है कि कौन सा पेपर लीक हुआ है, कितने पेपर लीक का हमें पता भी नहीं चलता होगा। अभी जो आरोपी पकड़ा गया है वो भाजपा का सदस्य है बताया जा रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये लोग, इन लोग का ऐसे कॉरपोरेट के पैसे से ये लोग चलते हैं, इतने सारे एड्स कहाँ से देंगे, खूब सारा पैसा, और पेपर बेच के भी ये लोग पैसा ही कमाते हैं। भाई आप शिक्षा मंत्री, आप एक ढंग से पेपर नहीं करा पा रहे। शिक्षा मंत्री का क्या काम है? शिक्षा मंत्री का ही काम है पेपर करवाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, कॉलेजेस बनाना, उनके लिए फंड एलोकेट करना, ये सारा काम शिक्षा मंत्री का है। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसमें किससे मांग करेंगे? हम राहुल गांधी से इस्तीफा थोड़ा ना मांगेंगे, या उससे क्या कहते हैं ट्रंप से थोड़ा ना इस्तीफा मांगेंगे, शिक्षा मंत्री से। हम तो मोदी सरकार से भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार सबसे पहले अपनी गलती मांगे, इन 22 लाख छात्रों से माफ़ी मांगे। सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई। जो आदमी गलती नहीं मानेगा उससे गलती सुधरने की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बात है। सर, इससे पहले भी जो है पेपर लीक हो चुका है 2 साल पहले 2024 में, अब 2026 में हुआ है, इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है कि भाई आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपने क्या किया है, आपने एक तरीके से पूरा का पूरी जिम्मेदारी दे दी है NTA को। NTA सारे एग्ज़ाम आज के डेट में करा रहा है, तो जो भी सेंट्रलाइज संस्था होगी उससे गलती करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब आप स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते थे, मान लीजिए कि कर्नाटक में लीक हो गया तो राजस्थान में तो बच जाएगा, राजस्थान में लीक हो गया दिल्ली में बच जाएगा। तो आपने एक ले दे के एक संस्था के हाथ में, जिसके पास ढंग से अपने रिसोर्सेज तक नहीं है, उसके हाथ में दे दिया है, और उससे बहुत ईजी है, यानी किसी की भी ऊपर पहुंचे अगर तो आराम से NTA से लीक करवा लेगा। इसका बड़ा कारण है। और जिस तरीके से सारी संस्थाएं ख़त्म कर दी है मोदी सरकार ने, उस तरीके से NTA का भी हाल है। तो NTA भी एक तरीके से बर्बाद हो रहा है और बर्बाद कर रहा है छात्रों को। तो मेन अगर कहें तो इसमें मोदी सरकार और शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। इससे पहले की जो सरकार थी उसकी 2024 में, इससे पहले
इससे पहले किसी और की सरकार थी, तो अभी मोदी जी की सरकार तो अभी आई हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं दिल्ली में अभी आई है 27 सालों बाद जो है अब लौटी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में लीक हुआ है, आप ये कह रही है? नहीं ये तो देश में लीक हुआ है ना, देश में लीक हुआ है ना। तो दिल्ली में सरकार 2014 से मोदी सरकार की है। इसका हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले लीक नहीं होते थे, पर आप अमाउंट देखिए ना, 90 से ज़्यादा पेपर लीक मोदी सरकार में हो चुके हैं। तो हम क्या कहें कि क्या लगता है उनको सत्ता से हटा देना चाहिए? बिल्कुल, जब मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, नौजवानों किसी के काम की एक काम नहीं कर रही, केवल अडानी अंबानी को छोड़ के, पूंजीपतियों को छोड़ के, अगर किसी के लिए काम नहीं कर रही सरकार, तो ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा? अनका। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल? जी, मैं प्रोटेस्ट की। नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो चाहे सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन हो, सीयूटी पीजी या फिर यूजीसी नेट या फिर नीट एग्जामिनेशन हो, हर बार जो है जब भी एनटीए एग्जाम कराता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्कैम आता है, वो पेपर लीक्स होता है। गलती किसकी होती है? गलती एनटीए के है और इस सरकार के है कि एनटीए जैसे एक संस्था बार बार जो है ऐसे स्कैम्स करते रहते हैं, वहाँ से इतना जो है इनएफिशिएंसी दिखाता है, बट उसके बावजूद भी जब हमारा सरकार है वो बार बार जितने भी एग्जाम्स कराना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनटीए जैसे एक एजेंसी को दिया जाता है, जो हमेशा अपना इनएफिशिएंसी दिखाया है। वो हर बार यही दिखाया कि हम लोगों से ये एग्ज़ाम कराने का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जिस कंडीशंस में वो एग्ज़ाम कराते हैं, जो इन ह्यूमन कंडीशंस में वह सेंटर्स में होता है, या फिर जो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट या आंसर की आने के बाद जो है इतने सारे गलतियाँ उनका आंसर की में भी होता है, उस आंसर की को भी चैलेंज करना है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जो कभी रिफंड भी नहीं होता। जबकि जब इतने तमाम मिस्टेक्स, इतने तमाम इश्यूज़ जो है एनटीए के साइड से आ रहा है, तो ये हमारा सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि ये देखे और एनटीए जैसे एक संस्था को जो है बंद करे और एग्ज़ाम कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट यही हम देख रहे हैं कि बार बार उनको और एग्ज़ाम्स कराने के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार को लेना चाहिए, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को जो है रिसाइन कर देना चाहिए और एनटीए जैसे संस्थान को जो है जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। जैसे अभी पेपर तो लीक हो चुका है, लेकिन कई माँ बाप जो है, कई बच्चे जो है गरीब परिवार से भी आते थे, कितनों ने कितनी मेहनत की होगी, कितने सालों से कर रहे होंगे, तो अभी उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि इस देश में जितने ये नीट या यूसीयूटी एग्ज़ाम्स जब से इतना सेंट्रलाइज हुआ है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है लाखों रुपए स्टूडेंट से लेते हैं, और इन तमाम जो पेपर लीक और जो स्कैम्स होते हैं उन सब के बीच में इस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ रहता है, हम लोग हमेशा देखा है। और ऊपर से स्टूडेंट्स जो है 3 साल 4 साल 5 साल जो है तैयारी करते हैं और उनका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब जो है स्टेक पे लगा के वो अपना ये तैयारी करते हैं, और फिर 2 दिन एग्ज़ाम देने के 4 दिन 5 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम्स दिया वो जो है कैंसिल कर देंगे। तो ये जो हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ जो धोखा हुआ है, तो ये हमारे सरकार को समझना चाहिए कि इस देश का भविष्य का क्या होगा। टॉप से बॉटम लेवल पे करप्शन हम लोग देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, धर्मेंद्र प्रधान जो किसी भी अकाउंटेबिलिटी लेने से वो नाराज़ है। धर्मेंद्र प्रधान इधर ही शुड टेक अकाउंटेबिलिटी, या तो उनको अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का जो वेरी एसेंस है, इंसान तैयार करने का जो एसेंस है, उस एसेंस को ही बचाने के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया था उनका तो एक तरीके से भविष्य जो है खतरे में आ चुका है, क्योंकि उनको री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, वो री एग्ज़ाम शायद दे भी दे, उनमें से कुछ लोग हैं वो शायद फिर से अच्छा परफॉर्म कर भी ले, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि एक जो रिलैक्सेशन मोड में वो आ गए थे, क्योंकि एक बहुत मेंटल प्रेशर होता है, लगभग 2 साल से ज़्यादातर लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और फिर से जब इस फेज़ में चले जाते हैं कि हमें फिर से प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट पेपर किस तरीके का आएगा पता नहीं, क्या पता अगर हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर ना कर पाएँ तो क्या होगा। तो एक जो मेंटल प्रेशर में लोग आ रहे हैं, प्लस जो फिनेंशियल प्रेशर भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब बस्ती से आते हैं। सपना होता है ज़मीन बेच के वो सपना पूरा हो कि मैं भूखा रह जाऊं लेकिन मेरा बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने। ऐसी एक स्थिति में बच्चों की मानसिक हालत क्या होगी, ये बोलने की मुझे नहीं लगता कि हर कोई समझ सकता है। ये बात ये है कि ये क्यों हो रहा है। आज जो है हर एक चीज़ को एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना दिया गया है, हर एक
चीज़ को दुकान का एक सामान बना दिया गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके एजुकेशन खरीद लीजिए, आप एक अच्छे से कोचिंग में लाखों रुपए कहना देके। चाहती है जो शिक्षा है वो बिक चुकी है। बिल्कुल बिक चुकी है। ऐसा हो गया है कि मतलब हम लोग बस्तियों में जाके पढ़ाते हैं, वो कुछ बच्चे आके हमसे ये बोला है कि मैम ने बोला है कि हमारी औकात नहीं है कि हम साइंस पढ़ें। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाए, टीचर्स खुद अगर इन चीज़ों को अगर बोले तो हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एजुकेशन सिस्टम से। बताया जा रहा है पेपर लीक करने वाला जो आरोपी है वो बीजेपी का सदस्य था और उसको गिरफ्तार तक कर लिया गया। देखो बीजेपी जो पावर में होता है उसकी बात मानी जाती है। देखो हम भी खुद पर्सनली हम चाहे कुछ भी कहें उनको गलत नहीं कह सकते अपनी ज़बान से। अगर हम गलत कहेंगे तो कल को हम जेल में पाएंगे, ठीक है। और आप भी नहीं कह सकते, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या कुछ भी हो। जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे ये हमारा हिंदुस्तान है, जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे ये हमारा हिंदुस्तान है पर्सनली, तो पॉसिबल नहीं है कि सुधर जाएं चीज़ें। क्योंकि पावर जिसके हाथ में होती है वो नेगेटिव, ये ऐसा नहीं है। पावर का मतलब ये नहीं है कि पावर जिसके हाथ में होती है उसके पास एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है साथ के साथ। मैं हूँ, ठीक है, तानाशाही। तो ये मैं हूँ, मैं पर्सनली मेरी सीट आ जाती है, मैं सांसद बन जाता हूँ, मैं पहुँच गया सदन में। खान सर ने क्या बोला, अगर डायपर लीक हो, बच्चे का डायपर भी सही से लीक नहीं हो पाता, ठीक है, और एग्ज़ाम लीक हो जाती है। मतलब एग्ज़ाम की इतनी गिरी हुई सिचुएशन, बहुत ज़्यादा गिरी हुई सिचुएशन। चलो डायपर तो कूड़ी पे डाल देते हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम को तो तुम खड्डा खोद के दबाने का ही काम कर रहे हो। कम से कम कूड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ दिख तो रहा है, अब एजुकेशन सिस्टम को तो तुम खड्डा खोद के दबाने का काम तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिक चुका है। बिक चुका है, ये हमसे जाते आप जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, तो बिक चुका है। इस ऐसे कहना सही नहीं है, मगर बिकता कौन नहीं है ये कहना ज़रूरी है। बिकता हर कोई है, काम हर कोई करता है। अगर हम कल को डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो हम भी बिक रहे हैं कि क्या बोलते हैं 100 रुपये हमारा चार्ज। मगर मेन बात है उस बिकने के पीछे हमारी एक पॉजिटिव सोच हो। हर किसी के वक्त की कीमत होती है। कीमत का मतलब क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, बिकना। तो वही चीज़ है, सब कॉस्ट लेते हैं अपना पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, अपने परिवार को पालने के लिए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, सत्यम और आकृति पर से अन्य से वापस लो, वापस लो, वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? सरन्या। प्रोटेस्ट का कारण है लीक पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। किसी ने 40 लाख दे के 140 क्वेश्चन खरीद लिए थे पेपर के। तो जब ये सामने आया तो नीट का पेपर कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हुआ तो लाखों छात्र जो तैयारी कर रहे थे 4 सालों से 5 सालों से गैप ईयर लेके, उनके सपने, उनकी एक नौकरी की सपनी, पक्के नौकरी की सपनी, डॉक्टर बनने के सपने पूरे मिट्टी में मिल गए। आपने भी दिया था? नहीं, मैंने CUT UG और PG दिया था, जो NTA कंडक्ट करती है, सेम एजेंसी जो नीट भी कंडक्ट करती है। और NTA के साथ भी पेपर लीक्स हुए थे, एग्ज़ाम सेंटर किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर। किसकी गलती आपको नज़र आ रही है पेपर लीक होने के चक्कर में? क्योंकि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और अब 2026 में भी। हाँ, तो इसमें जो कंडक्ट करवा रही है एजेंसी, NTA की गलती है, और जो सरकार ने NTA बनाया है उसकी भी गलती है। NTA पहले से तो नहीं था, NTA एक एजेंसी है जो CUT के साथ 2040 में आया है। तो हमारी मांग पहली यही है कि NTA को स्क्रैप करा जाए। पहले जैसे तरीके से एग्ज़ाम होते थे, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी वैसे करा जाए। NTA एक ऑटोनमस नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो लोगों से अकाउंटेबल नहीं है, उसके जो ऑफिसर होते हैं वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। अभी जो बताया जा रहा है आरोपी है शुभम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। हाँ जी, तो देखिए ये तो साल भर साल होता है, जो पेपर लीक कराते हैं उनको अरेस्ट करा जाता है, लेकिन फिर से 1 साल बाद यही होता है। तो ये किसी 1, 5, 10 लोगों की गलती नहीं है, देश भर में एक पूरी माफिया है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, जो कि बहुत शर्म की बात है, इसलिए ये बार बार होता रहेगा। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि 2024 में भी ऐसा हो चुका है, 2026 में फिर दोबारा हो। पहली बार काफ़ी सालों से जो है तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी मेहनत में वेस्ट होगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप छात्र नौजवान के सपने मिट्टी में ला रहे हैं, अगर आप लोगों के सपने मिट्टी में ला रहे हैं, तो आप सरकार छोड़ दें। आप
आपकी यारी मतलब पूंजीपति से, आपको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको बेचना है शिक्षा को, बेचना है एग्ज़ाम को। आप चाहें तो एग्ज़ाम भी बंद करा देंगे मेरिट बेसिस पे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफ़ा दें जल्द से जल्द, और ये जो एंटी छात्र लॉ है जैसे NEP है, जैसे हेफा एक एजेंसी है, इनको बंद करा जाए अभी के अभी। इसमें एक तरह से एक नेक्सस है, मिली भगत है। उस मिली भगत में जो NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कहीं ना कहीं थेफ्ट एजेंसी बन चुकी है, जो छात्रों का भविष्य को एक तरह से चुरा रही है, उनके सपने को चुरा रही है। उसके साथ साथ इसमें संलिप्तता है गवर्नमेंट की, जो आप इसमें भी देखेंगे जो सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उसमें सम्मिलित हैं। उसके साथ साथ इसमें जो मिली भगत है वो कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी, ये तीनों मिलकर एक तरह से एक नेक्सस चला रहे हैं। उस नेक्सस के कारण जो आज इस देश के 22 लाख से जो ज़्यादा छात्र हैं उनको मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। कई बच्चे जो है गरीब परिवारों से भी इसकी सालों मेहनत करते हैं और फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है पेपर जो है क्रैक कर पाते हैं, लेकिन अब इस तरीके से पेपर लीक हो चुका है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरीके से बच्चों का सपना जो है वो तो अधूरा ही रह गया और उनके माँ बाप का भी सपना अधूरा रह गया। जैसा आपने बोला कि बच्चों का सपना अधूरा रह गया, माँ बाप का सपना अधूरा रह गया, कि कोई भी बच्चा चाहता है कि अपने जीवन में एक अच्छा करियर ऑप्ट कर सके। उसी सपने को पूरा करने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी पूरे जमा पूंजी लगा देते हैं अपने बच्चों को बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए। वो उनको अपनी जमा पूंजी लगानी पड़ती है। लेकिन जब ऐसे पेपर लीक्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन तमाम जो माता पिता हैं उनका जो सपना है अपने बच्चे के बेहतर करियर का, उस पर एक तरह से प्रहार होता है। उन तमाम जो बच्चे की जो मेहनत होती है सालों की, उस पर सरकार के द्वारा एक कुठाराघात किया जाता है। थैंक यू। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में थी और यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट रखा गया है नीट के पेपर को लेकर, जो है लीक हो गया था उसको लेकर प्रोटेस्ट रखा गया है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले 2024 में और कई बार ऐसे जो है लीक हो चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक तरीके से शिक्षा मंत्री पर और NTA पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हुआ जा रहा है। हालांकि आपको बता दें इस मामले में BJP का सदस्य एक जो है शुभम नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों से वो लोग मेहनत कर रहे थे ताकि नीट का पेपर देकर एक अच्छा करियर बना सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो अभी ये सरकार से खफा नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।